रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी 14 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध को होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम एक दिन रोज़ा रखने जा रही है। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। पहला रोज़ा बुध को होगा। रुयते हलाल कमेटी के इजलास में स्पार्को के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा, नुमाइंदा महकमा मौसमियात डॉक्टर अजमत हयात खान और नुमाइंदा वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी ज़ैनुल आबिदीन भी शरीक थे। मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज का दूसरा रोज़। फैज़ाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात। मड़ी रोड को कंटेनर से बंद कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेज तलब, पुलिस एलिट फोर्स और रेंजर की गश्त। सरकार की जानब से एहतजाज और धरने खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार और TLP कारकुनान भी जख्मी हुए। पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब रास्ते बंद नहीं होने देंगे। मजहबी जमात के एहतजाज पर हुकूमत इन एक्शन, धरना देने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों और शर पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कानूनी डंडा उठा लिया। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के हसास अदारों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। कराची समेत पंजाब के बाद शहरों में सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद, लाहौर, बावलपुर, फैसलाबाद में कई शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद। कोटली, आज़ाद कश्मीर में रावलपिंडी, मीरपुर और लाहौर जाने वाली मरकजी रास्ते ब्लॉक होने से मुसाफिर परेशान। पीपल्स पार्टी के बड़े इक़दाम उठाने के बाद अगली हिकमत अमली की तैयारी। PDM का अजलास आज तलब। मुल्की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से सूरत हाल पर गौर। इजलास में 8 अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया, ताहम पीपल्स पार्टी और ANP की दावत नहीं दी गई। इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल ये फैसला PDM की जमातें करेंगी, लेकिन अगर वो जमात नहीं रहना चाहती है तो फिर उनका रास्ता अपना है, हमारा रास्ता अपना है। जो जमात एतादी का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। इनका अपना रास्ता है और PDM का अपना रास्ता है। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की गनगर्ज। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से पेश हो रहा हूँ, कुछ साबित नहीं हुआ। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। एहतजाज की सियासत छोड़ें, इंतहाबी इस्तिलाहात के लिए तजावीज़ दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को मशवरा। ट्विटर पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलहदगी के बाद अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। मजीद कहा, हम इंतहाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज़ दे चुके हैं और आपकी तजावीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए आगे बढ़िए। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। PTI पंजाब के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को हिदायत कर दी कि ज़िमनी इलेक्शन का मुआजना किया जाए। 19 फरवरी के इलेक्शन में जीत और 10 अप्रैल को शिकस्त की वजूहात का तयन किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में खुफिया अतला पर कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के दौरान पीर उर्फ असद नामी दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द का तल्लक बैतुल्ला मसूद ग्रुप से था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस था। रमज़ान में लोग बाजारों में निकले तो सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। सरबराह NCOC असद उमर की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है और 9 लाख से ज़्यादा मौजूद हैं। रोज़ाना 60 से 70 हज़ार वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ईद के बाद इस तादाद को बढ़ाकर 1.5 से 2 लाख तक करने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना में मजीद 4 वज़रा शामिल। गवर्नर शाह फरमान ने आतफ खान, फैसल शकूर, फैसल अमीन गंडापुर और शकील खान से हलफ ले लिया। नए वज़रा की शमूलियत में खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अरकान की तादाद 17 हो गई।
रियासत मुखालफ मियानिया महंगा पड़ गया। मनसेरा में JUIF के रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत की हदायत पर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के खिलाफ 2 माह कबल 3MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कारकुनान की बेरकंड और शंकियारी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। कर्क में साफी वसीम आलम कत्ल केस का ड्रॉप। वालिद ही कातिल निकला, मुल्जम लकी मरवत से गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने इख्तलाफ जबकि 4 जजेस ने हमायत की। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि फैसला तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने कहा कि फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा।